बाली की कहानी पराक्रम, प्रतिशोध और न्याय की गाथा। रामायण में अनेक वीरों की गाथाएं हैं, लेकिन वानरराज बाली की कहानी सबसे अनोखी और रोमांचक है। वह बल, पराक्रम और स्वाभिमान का प्रतीक था, लेकिन उसके जीवन में दुर्भाग्य और छल का एक बड़ा स्थान रहा। उसकी मृत्यु भी एक गहरे विवाद और नैतिक प्रश्नों से जुड़ी हुई है। ये कहानी शक्ति, प्रेम, भाईचारे, छल और न्याय की एक अनूठी मिसाल पेश करती है। बाली का जन्म और पराक्रम। बाली, जिसे वाली भी कहा जाता है, किष्किंधा के राजा थे और वानर जाति के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे। वे इंद्र के पुत्र थे, इसलिए उनमें अद्भुत शक्ति और पराक्रम था। उनका छोटा भाई सुग्रीव भी वीर था, लेकिन बल और शक्ति में बाली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि बाली जब युद्ध करता था तो उसका प्रतिद्वंदी आधा बल खो देता था और वह स्वयं दुगनी शक्ति प्राप्त कर लेता था। इस कारण उसे युद्ध में हराना असंभव था। बाली और सुग्रीव में विवाद। बाली और सुग्रीव का आपसी प्रेम बचपन से ही बहुत गहरा था, लेकिन एक घटना ने दोनों भाइयों को जानी दुश्मन बना दिया। एक बार एक राक्षस मायावी ने किष्किंधा पर हमला किया। बाली और सुग्रीव ने उसका पीछा किया और वह एक गुफा में जाकर छिप गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि वह गुफा के बाहर पहरा दे और स्वयं उस राक्षस से युद्ध करने के लिए भीतर चला गया। बहुत समय बीत गया और गुफा से केवल खून बहता हुआ दिखाई दिया। सुग्रीव ने सोचा कि बाली मारा गया है, इसलिए उसने किष्किंधा लौटकर स्वयं राजा बनना उचित समझा। लेकिन कुछ दिनों बाद बाली विजयी होकर लौटा और देखा कि सुग्रीव राजा बन गया है। उसे लगा कि सुग्रीव ने राज्य हथियाने के लिए धोखा दिया। क्रोध में आकर उसने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी रुमासे को भी छीन लिया। राम और सुग्रीव की मित्रता। सुग्रीव अपनी जान बचाकर ऋषिमुख पर्वत पर जा छिपा, क्योंकि बाली उस स्थान पर नहीं आ सकता था। उसे शाप था कि अगर वह वहां जाएगा तो मारा जाएगा। वहीं उसकी भेंट श्रीराम से हुई, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में थे। सुग्रीव ने राम को अपनी व्यथा सुनाई और उनसे सहायता मांगी। राम ने वचन दिया कि वे बाली को मारकर सुग्रीव को न्याय दिलाएंगे, लेकिन इसके लिए सुग्रीव को अपनी शक्ति दिखानी होगी। राम ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा और दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन बाली की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह सुग्रीव को पराजित करने लगा। राम ने देखा कि दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, इसलिए वे तुरंत हमला नहीं कर सके। सुग्रीव पराजित होकर लौट आया। इस बार राम ने सुग्रीव को पहचानने के लिए एक गले में फूलों की माला पहनने को कहा और उसे फिर से बाली के पास युद्ध के लिए भेजा। बाली की मृत्यु। सुग्रीव और बाली का युद्ध फिर से हुआ और जैसे ही बाली ने सुग्रीव को पराजित करने की कोशिश की, श्री राम ने छिपकर अपने बाण से बाली का वध कर दिया। बाली घायल होकर धरती पर गिर गया और उसने राम से प्रश्न किया, हे राम, आप धर्म के प्रतीक हैं, फिर भी आपने मुझे छिपकर मारा। ये कहाँ का न्याय है? राम ने उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने ही भाई की पत्नी का हरण किया, जो अधर्म था। तुमने अपने बल का उपयोग अन्याय करने के लिए किया। एक राजा को प्रजा का रक्षक होना चाहिए, न कि अत्याचारी। बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए सुग्रीव से कहा कि वह अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहता है। उसने अपने पुत्र अंगद को राम के अधीन सेवा करने की सलाह दी और फिर प्राण त्याग दिए। बाली की मृत्यु पर विवाद। राम द्वारा बाली को छिपकर मारने की घटना आज भी नैतिक रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ इसे अनुचित मानते हैं, जबकि कुछ इसे न्याय का पालन मानते हैं। विवाद के दो पक्ष। एक, अधर्म और छल। बाली ने कभी भी राम के विरुद्ध कोई अन्याय नहीं किया था। युद्ध का धर्म ये कहता है कि योद्धा को आमने सामने लड़ना चाहिए, इसलिए कुछ लोग इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं। दो, राजधर्म और न्याय। बाली ने सुग्रीव के साथ अन्याय किया था और राजा होकर अधर्म के मार्ग पर था, इसलिए राम ने उसे दंडित किया। निष्कर्ष, बाली की कहानी का संदेश। बाली की कहानी हमें कई सीख देती है। शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धर्म के विरुद्ध जाने पर पराजय निश्चित होती है। स्वार्थ और अहंकार रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। न्याय किसी भी रूप में किया जाए, वह आवश्यक होता है। बाली वीर, पराक्रम